talk about money because that's what we all live for every day. And money is one of the most spectacular commodity in the world, most beautiful, most wonderful. But yet it is denounced by so many preachers, spiritual gurus बोलते हैं नहीं money is cause for all evils, उससे हमको दूर रहना चाहिए, त्याग की भावना करनी चाहिए. और they themselves are hoarding money. To an extent they are not only hoarding money but making evil out of it. उसमें 2-3 लोग जेल में भी हैं. Some wise people वो राइट टाइम पे वो योगी से सेठ भी बन गए, तो उनकी दुकान अच्छी चल रही है. तो जो लोग प्रीच करते थे कि पैसे से दूर रहो, त्याग की भावना रखो, वो सब खुद ही पैसा जमा करते हैं. मनी में बी कॉज फॉर वेरियस अनहैप्पीनेस, बट विदाउट मनी द मिजरी इज इमेंस. इफ यू डू नॉट हैव मनी इट मेक्स अ स्पिन. इट मीन सेट कि अगर बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, तो BMW में बैठ के रोना ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन गार्डन के बेंच पे बैठ के. गार्डन के बेंच पे बैठ के रोने से तो 4 लोग देखते हैं और हमारा दुख और भी बढ़ जाता है. चाणक्य टू से दैट मनी एंड ओनली मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन फॉर चैरिटी यू रिक्वायर मनी. इसलिए पैसा जितना हो उतना कमाइए. जो लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं अंत में, वो लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है. कॉलेज में यू नो नॉट बीइंग जेंडर बायस, बहुत सारे यंग लड़के होते हैं बोलते हैं यार आई एम नॉट इनटू, और लड़कियाँ आई एम नॉट इनटू अफेयर्स, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है. एट टाइम्स ऐसा होता है कि उनको कोई पूछता ही नहीं है. जब हमको कोई पूछता ही नहीं है तो हम ये बोलते हैं वो ठीक नहीं लगता है मुझे. मैंने उसी तरह से लोग बोलते हैं मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं. कुछ लोग बोलते हैं मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं बिकॉज यू आर इनकेपेबल टू अर्न दैट मनी. सो मनी, अर्निंग मनी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वैल्योर. प्रिजर्विंग मनी रिक्वायर्स प्रूडेंस. हाउ टू स्पेंड मनी इज एन आर्ट. And we are going to tell you couple of traits of money management today. I am going to only focus on that. There are 3 kind of people who exist in this world in population: 10%, 20% and 70%. 10% of the people are those whose skill to do a job or business which they are doing is equal to their will to do that job or business. तो उनको एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो उनका विल है. और दूसरा उनके पास स्किल सेट्स है उस काम को करने के लिए तगड़ा. दोनों बराबर हैं. हु आर दीज पीपल? दीज पीपल आर बिग ब्यूरोक्रेट्स, टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, नेता लोग, आई शुड नॉट से बट यू नो इवन एंटी सोशल एलिमेंट्स. वो अपने फील्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं, यू नो वी डू नॉट एंडोर्स देम, लेकिन वो भी बड़ी मेहनत करते हैं. फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल, ये बहुत ज़्यादा सवेरे से लेकर शाम तक अपने काम में लगे रहते हैं प्लान ढंग से. सो देयर स्किल इज इक्वल टू देयर विल. बैलेंस 20% ऑफ द पीपल दे हैव लॉट ऑफ फिलोसफीज कि हमको पाकिस्तान को कैसे अटैक करना चाहिए, हाउ कैन वी विन, यूक्रेन का वॉर अभी कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर फ्लड्स इन कश्मीर को कैसे हैंडल करना चाहिए, मोदी जी को कैसे फंक्शन करना चाहिए. उनको बहुत सारा ज्ञान है बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स. फिलॉसफी बहुत है, एफर्ट नहीं करना है, लेजी हैं. ये सब लोग आपको मिलेंगे. पान की टपरी के दुकान के बाहर आप खड़े हो जाइए, दुनिया भर का आपको टिप दे रहे होंगे. दे विल बी लॉइटरिंग अराउंड. रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग ऐसे ही घूमने निकलते हैं, से आपको बहुत सारा पॉपुलेशन सड़क पे दिखेगा जो कुछ नहीं कर रहा है. वो 20% लोग हैं जो कभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कंट्री में वो 80% है, 20%. और बैलेंस 70% लोग हम जैसे हैं जो सवेरे सवेरे कुछ लोग दूर से आके यहाँ पर आज अपना टाइम दे रहे हैं कुछ सीखने के लिए. तो वो 70% लोग के पास विल है आगे बढ़ने का, जो यहाँ बैठे हैं इस तरफ रूम में. उनके पास शायद स्किल हो या ना हो, बट स्किल कैन बी एक्वायर्ड. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, थ्रू एजुकेशन, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर ओन एंड अदर्स. उससे हम स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं. बट विल वी कैनॉट एक्वायर. एज माई फूड कैनॉट डाइजेस्ट इन योर स्टमक एंड योर थिंकिंग कैनॉट टेक प्लेस इन माई ब्रेन, सिमिलरली विल कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इट इज आइदर देयर इनहेरेंट और इट्स नॉट देयर. But if we guys continue to acquire skill with high will, we will again be reaching those 10% of the people who virtually run the world. 10% लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरे समाज को. हम बाकी सब लोग उनको फॉलो करते हैं. I had met long ago, way back in 1996. मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था Xerox कॉर्पोरेशन में. I had gone to meet somebody very big. I don't want to name that person. वो अब नहीं है यहाँ पर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट. I went inside and I had access to them. It always used to inspire me to know कि लोग पैसे वाले बन कैसे जाते हैं. तो that day I asked that gentleman very nice question. मैं बहुत छोटा था एज में और वो बहुत बड़े आदमी थे. मेरा सौभाग्य था कि मैं उनको मिल पाया. तो मैंने उनको पूछा सर आप लोग इतने पैसे वाले कैसे बनते हैं. तो he said I will not lie and I will tell you the truth. There are 4 fundamental things जो कोई भी रिच आदमी उसको फॉलो करता है, कॉन्शियसली फॉलो करता है या वो ऐसे फॉलो करता ही है.
Those four things I am going to tell you first in this entire presentation. The first one is greed, लालच. उनके पास बहुत ज़्यादा होती है. लालच not only for money, लालच to acquire knowledge. See, once you acquire knowledge, you become a domain expert. अपने काम में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं. उस डोमेन एक्सपर्टीज़ के कारण आपके बारे में डिमांड आपके कंपनी के अंदर भी बहुत हो जाती है और बाहर भी बहुत रहती है. आपकी जिसको बोलते हैं पूछ, आपकी आस्क. विद दैट यू कैन कमांड लॉट ऑफ मनी. इफ़ यू आर ऑन अ जॉब, योर सैलरी लेवल्स आर लाइकली टू गो अप. लेकिन आप बहुत आगे जाके, जैसे हम लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत समय तक नौकरी करते हैं, डोमेन एक्सपर्टीज एक्वायर करते हैं, बहुत सारा कॉन्टैक्ट बनाते हैं, देन दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल. तो नॉलेज, तो ग्रीड फॉर नॉलेज, greed for happiness, greed for love, affection, greed for money, fame and power. If it is not there, we will not be successful. तो लालच मतलब ये नहीं कि मैं किसी का गला काटूं, किसी को एक्सप्लॉइट करूं, उस लालच की मैं बात नहीं कर रहा. कंस्ट्रक्टिव लालच होना ही चाहिए. और ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये बहुत फेमस मूवी का स्लाइड है. दिस मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड way back in 70s, wherein Michael Douglas is the star of this movie known as Wall Street. उसके बाद एक और मूवी आई थी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वॉल स्ट्रीट द ओरिजिनल, उसमें द जेंटलमैन इज नेम इज गॉर्डन गीको. ही इज अ बिग स्टॉक ब्रोकर. उसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो वो ग्रीडी है फॉर मनी एंड फॉर फेम. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बैकग्राउंड इन दैट मूवी और बहुत बड़ा आदमी बनता है. लेकिन उसका एक नेगेटिव साइड भी है. ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग पीपल थ्रू हिज पावर ऑफ मनी. बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है ऑन दी वे, इन्वेस्टर्स को. दैट इज़ अ रॉन्ग पार्ट ऑफ इट विच इज़ शोन. बट ये पूरा जो सेइंग्स है वो इस मूवी का है. He says that greed for lack of better word is good. Greed is good. That's what Mr. Michael Douglas is telling in that movie again and again. Greed is right. Greed works. Greed clarifies. Greed is the essence of all evolutionary spirit. जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट है आईटी फील्ड में, या फिर डेवलपमेंट है मेडिसिन में, आर्ट में, साइंस में, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन के फील्ड में, वो सब ग्रीड की वजह से होता है. छोटा सा स्पैरो, आप देखिए जो पेड़ पे वो घोंसला बनाते हैं, वो घोंसला बहुत पहले वो बनाती है. बरसात आने वाली होती है, उसे कुछ चिड़िया अपना नेस्ट बनाने लगती है. वो भी लालच की वजह से होता है. उसको बया बोलते हैं उस चिड़िया को, हिंदी में बया. बया एक छोटी सी चिड़िया, लालच के हाथों नीड़ का निर्माण करती है. लालच चाहे इल्म की हो, तामीर की हो या तरक्की की, लालच आपको रास्ता दिखाती है. तो आपके वो अंदर वो हंगर, वो ग्रीड होना ही चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो फर्स्ट थिंग विच यू शुड इनकलकेट इवन फॉर मनी इज ग्रीड. आपको उसके लिए हंगर होना चाहिए, तभी ये आपके पास ये चीज़ आती है. इट्स अ वेरी रेयर कमोडिटी. लोग सारा दिन इसके पीछे भागते हैं, पर कुछ ही लोग इसको पा पाते हैं. तो पैशन आपके अंदर आपको दिखाना होगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ही हैड सेड दैट इज फ्रूगलिटी. फ्रूगैलिटी इज नॉट बीइंग माइजर. कंजूस होना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. फ्रूगैलिटी और एक्स्ट्रावेगेंट में डिफरेंस क्या मैं आपको बताता हूँ. एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत खर्चीले लोग. जैसे कि हम गए किसी मॉल में, लेने गए थे हम एक चीज़ और 4 चीज़ और लेके आते हैं. हम लोग लेके रख लेता हूँ, सस्ते में मिल रहा है, बाद में कभी काम आ जाएगा. यू आर एक्स्ट्रावेगेंट. आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं देन रिक्वायर्ड. माइजर मतलब एकदम कंजूस. वो कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो कपड़ा भी 2-2, 3-3 दिन के बाद धोते हैं. सॉक्स दे विल नॉट वॉश 2 to 3 days. इट स्मेल्स. कि कहीं साबुन ज़्यादा खर्चा ना हो जाए. आई एम टेलिंग यू देयर आर पीपल लाइक दिस. बट फ्रूगल आदमी क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्रूगल आदमी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छी चीज़ें लेता है लेकिन सबसे कम दाम पे. जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, टेलीविज़न खरीदना है, टेलीविज़न आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके घर के हिसाब से टेलीविज़न का साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरह का आपको एकॉस्टिक चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, आपने एक बार फिक्स कर लिया. अब आप बहुत सारी अलग अलग ब्रांड का टेलीविज़न देखिए, फिर 1-2 ब्रांड का फाइनलाइज करिए और उस पर ज़बरदस्त नेगोशिएट करिए. और हो सके तो उसको दिवाली के दिन खरीदिए ताकि आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिले. आपने अच्छी चीज़ खरीदी है लेकिन आपने सही चीज़ कम दाम में खरीदी है. दूसरा फ्रूगल लोगों का ट्रेड क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए हम घर में कहीं बैठे हैं और लाइट चालू है, दूसरे रूम से हमको हमारे भाई बहन किसी ने बुलाया, हम यहाँ से उठ के वहाँ चले गए, लाइट फिर भी चालू है, एसी वैसे ही चालू छोड़ दिया. वो खर्चा जो बिल बढ़ रहा है वो आपके पास तो नहीं आ रहा है, वो जा रहा है अडानी को. उससे हमारा क्या हासिल होना है? कुछ नहीं, पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है. तो फ्रूगल लोग ये नहीं करेंगे.
अजीम प्रेम जी अभी भी लोग बोलते हैं कि जब वो ऑफिस से निकल रहे थे, कहीं से लाइट एक्स्ट्रा दिखा उनको तो बोलते हैं बंद कर दीजिए, लैपटॉप बंद करके जाइए, खुला छोड़ के मत जाइए। कंपनी में भी यही करिए, क्योंकि अगर कंपनी के पास वो पैसा रहेगा तो कभी आपको इंसेंटिव बोनस के रूप में वापस आएगा। अगर वो टेलीफोन कंपनी को देते रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देते रहे, तो उससे क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं। मैं लेडीज़ लोगों को बोलूँगा, जब जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़, जो मितव्ययी महिलाएं होती हैं, जो फ्रूगल होती हैं, कोई चीज़ हीट करना है अगर, तो वो मान लीजिए सब्जी इतनी है तो कुछ लोग इतना बड़ा कंटेनर लेते हैं, तो कंटेनर हीट करने में गैस बहुत सारा वेस्ट होता है, तो जितना सब्जी है उतना ही बड़ा कंटेनर दीजिए, और जब फ्रिज से निकालते हैं इसको थोड़ी देर बाहर रख दीजिए ताकि थोड़ा वार्म हो जाए, इसलिए हीटिंग में टाइम कम लगेगा। ये सबसे पैसा बचता है। तो फ्रूगल लोगों का एक तो है वो कॉम्पिटिटिव रेट पे अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, दूसरा वो पैसा अनाप शनाप वेस्ट नहीं करते हैं, बचाते हैं उसको। आइकिया के सीईओ अभी भी इकोनॉमिक क्लास पे चलते हैं। मार्क ज़करबर्ग कोई फैंसी कार यूज़ नहीं करता है, बहुत पैसे वाला आदमी। वॉरेन बफे वो अभी भी एक बहुत ही पुराने घर में, जो उन्होंने कुछ $32,000 में खरीदा था, उसी में रहते हैं, और वो हमेशा सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, अच्छी सेकेंड हैंड कार। ही हैज़ लॉट ऑफ मनी। रुपया है तो वेस्ट न करिए, बस यही है। आप लग्जरी अगर आपको आइटम खरीदना है तो आप ये देखिए कि आपकी बेसिक नीड्स खत्म हो गई हैं कि नहीं, सब कवर हो गई हैं कि नहीं, बच्चे का एजुकेशन आपने प्लान कर लिया है कि नहीं, लड़की उसकी शादी के बारे में पैसा रख लिया है कि नहीं, कल के रिटायरमेंट के बारे में एक्सीजेंसी फंड अगर सब हो गया है, बेशक खरीदिए लग्जरी आइटम्स। लेकिन जब आप ₹1 खर्च करते हैं लग्जरी आइटम के लिए, तो ₹4 आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तब आप लग्जरी आइटम खरीदें। सो दिस इज द सेकेंड नेचर ऑफ पीपल हु बिकम रिच। बी फ्रूगल, माइजर नहीं कि बच्चे का टांग टूटा है तो हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हो इस डर से कि बहुत खर्चा आएगा, दैट इज माइजर, उसको कंजूस बोलते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होना चाहिए। बी फ्रूगल, ठीक है। सेकेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेट इज दिस ऑफ पीपल हु बिकम रिच। व्हेन यू अर्न समथिंग, टिपिकली लोग क्या सोचते हैं कि पहले खर्चा कर लेता हूँ, फिर जो बचेगा उसको बचा लूँगा। आइडियली योर सेविंग शुड बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग कैसे होता है एज के हिसाब से मैं बताता हूँ, और आपका जब फैमिली का ओरिएंटेशन बदलता है तो कैसे सेविंग करना चाहिए। मान लीजिए कोई सिंगल है, यंग बंदा सिंगल है, शादी नहीं हुआ है, वो ₹100 कमा रहा है, उसको ₹100 में से ₹70 सेव करना चाहिए, ₹30 अपने आप पे खर्च करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका फैमिली बढ़ता जाएगा आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो डोंट गो ऑल आउट, अभी मेरा तो क्या है, मैं तो अकेला हूँ। भाई तू अकेला है, कल दुकेला हो जाएगा, और बाद में धीरे धीरे खाली केला मिलेगा खाने के लिए, फिर अंगूर वंगूर कुछ नहीं मिलेगा अगर इसी तरह से तो खर्चा करता रहा। तो ₹70 बचाइए, ₹30 खर्चा करिए। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी हुई 60, 40 खर्चा, 60 बचाना है। अगर आपकी मिसेस काम नहीं कर रही, नौकरी नहीं कर रही, पहला बच्चा 50 बचाना है, 50 खर्चा करना है, दूसरा बच्चा 40 बचाना है, 60 खर्चा करना है। ये एक ब्रॉडर आउटलुक है। होता क्या है, जब जैसे जैसे हम हमारा कद बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने करियर में, तो हमारा इनकम बढ़ता है, लेकिन हमारा खर्चा सेम रेशियो में नहीं बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारा सैलरी बढ़ता है तो आप अपना जो खर्चा ओरिजिनली था उससे बहुत ज़्यादा उसको मत बढ़ाइए, लेकिन सेविंग फिर बहुत सारा करिए। और सेविंग करने के बाद उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में रख के खाली एफडी से कोई पैसे वाला कभी नहीं बनता है। यू हैव टू टेक सम एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो पैसा बचाइए और पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करिए, मैं आगे कवर करूंगा। और इन्वेस्ट करने के लिए एक ड्यू रिस्क होता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड टेक। सो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिकमिंग रिच, which rich people, that gentleman had told me, is that we take risk. Okay, so I'll just show you what. So in this, first of all, just to recap, hard work, काम करिए ठीक से, then save and invest, start to save early. As I was telling you, ₹70 बचाइए अगर आप सिंगल हैं तो. Don't put all eggs in one basket while investing. And last thing is, track your monthly income and expense. हमेशा बजट बनाइए। जैसे हम अभी मान लीजिए नया फाइनेंशियल ईयर, अब अप्रैल है, तो आपका साल भर में क्या ब्रॉडर खर्चा आने वाला है उसका बजट बना लीजिए। आपको घर लेना है, बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना है, कब भेजना है, उसका सब बजट बनाइए हर साल का। और ये जो शीट मैंने आपको दी है ये लाइफ गोल के लिए, मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही स्कैरी है। मैंने इसको खुद जिया है बहुत समय तक, इसलिए मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता पाऊंगा अभी के माहौल में ये कितना डेडली चीज़ है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेविंग, ये है रिस्क।
Evita Shirnova is a very big writer of the world, and she says that only those who play wins. Only those who risk win. History favors risk takers, forgets the timid. Everything else is commentary. Risk we must. When we move out of house, it is risk appearing or meeting with an accident. To stand on the stage and talk is risk appearing fool. To live at all is risk being dead. But risk we must, because greatest crime of life is not to risk anything. If we do not take risk, we would not be anything. We will not have anything. But we should take a calculated risk. How do you take a calculated risk? When you are about to start any business, any venture, study that market properly. Get a domain knowledge. Competitors को study करो. फंड कैसे आएगा, फंड फ्लो कैसे होगा, कैसे जाएगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा, 3 साल का बिजनेस प्लान क्या होगा, ये हो गया बिजनेस का पूरा प्लानिंग करिए, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? लोग घंटों घंटों वेस्ट करते हैं सेलफोन खरीदने में. सेलफोन का दुनिया भर का कंपैरिजन करते हैं. एक सेलफोन लेना है तो सैमसंग का लूँ, एप्पल का लूँ, ऑरेंज लूँ, उसके ऊपर दुनिया भर का कंपैरिजन करेंगे, चार्ट बनाएंगे, दुनिया अलग अलग शॉप में घूमेंगे, 4 रुपये बचाने के लिए बहुत सारी काम करेंगे. स्टॉक मार्केट में कोई दोस्त बोलता है, उसको बोलने पे इन्वेस्ट कर देते हैं. सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग इन स्टॉक, व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, स्टडी दैट स्क्रिप्ट. वो स्क्रिप्ट अच्छी है कि नहीं, उसके बारे में जानिए, उसका मैनेजमेंट क्या है. इफ़ यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक फॉर 10 years, डोंट बाय दैट. हियर से पे स्टॉक मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट में उसका रेटिंग देखिए. DHFL में कितने लोगों ने पैसा लगाया, पूरा पैसा डूब गया. PMC बैंक में कितने सारे लोगों ने लालच में कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, साफ हो गए लोग. तो ज़्यादा इंटरेस्ट कोई दे रहा है लेकिन कंपनी कमज़ोर है.